शिक्षिका को अपमानित किया गया, एक बुजुर्ग को चलती साइकिल से गिरा दिया गया, एम्बुलेंस को रोक दिया गया और तो और पत्रकार को मां की गाली दी गई। इसके अलावा अगर बात किया जाए तो जहानाबाद में एक आदमी को बुरी तरीके से भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा पीटा भी गया और यही काम अगर आरजेडी के कुछ कार्यकर्ता कर देते तो यकीन मानिए यही भाजपा वाले कहते कि भाई साहब गुंडा राज वापस आ गया है। लेकिन ये जो कुछ हो रहा है ये क्या सुशासन का राज है या फिर इसे भी हम लोग जंगल राज 2 कह सकते हैं? अब पूरी कहानी आपको बताएंगे। और बिहार बंद में जो भाजपा के द्वारा आज किया गया था उसमें क्या कुछ हुआ क्रमशः आपको समझाने का प्रयत्न करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि आज बिहार बंद में भाजपा का वो चेहरा सामने आया जिसको लेके एक बार फिर से इस बात की चर्चा शुरू हो गई है बिहार में कि क्या इसे जंगल राज कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से लोगों के ऊपर बिहार बंदी थोपी गई उसकी तस्वीरें जो है वो बहुत कुछ बयां करती है। पहला तस्वीर नंबर 1 आप यहां पे देख सकते हैं। तस्वीर नंबर 1 क्या कह रहा है इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं, ध्यान दीजिए। तस्वीर नंबर 1 कह रहा है कि ये जो शिक्षिका है वो स्कूल जा रही थी और वहां पे भाजपा के कार्यकर्ताओं ने बकायदा कॉलर से पकड़ के इनको धक्का दिया, अपमानित किया, वो भी सरेआम भीड़ के सामने, कैमरा खुला हुआ था। और ये तस्वीर बता रही है कि भाई जिस जंगल राज का ये लोग बात कहा करते थे उसका साक्षात दर्शन हुआ है। यहां पे देख लीजिए किस तरीके से महिला शिक्षिका जो बस पढ़ाने ही तो जा रही थी, भाई उसका गलती क्या था। लेकिन ये लोग कह रहे थे कि ना भाई मोदी जी की माता का अपमान हुआ है, हम माता जी के अपमान का बदला लेंगे, इसको लेके बिहार बंद करेंगे। अरे बिहार बंद कर सकते हैं आप, बिहार बंदी जबरन किसी के ऊपर थोप नहीं सकते, लेकिन आपने थोपने का प्रयास किया, आपने रोका। तस्वीर नंबर 2 देख लीजिए। एक बुजुर्ग बेचारा सुबह सवेरे अपना दुकान खोलने जा रहा था, यहां पे एक भाजपा कार्यकर्ता ने इनको धक्का दे दिया, ये जनाब गिर गए और उसके बाद जो है इनकी ये जो है वो खड़े होकर कह रहे हैं कि भाई हम तो दुकान खोलने जा रहे थे, हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, क्यों किया गया, इस तरीके की चीजें हमारे साथ क्यों हुई, ये बात इनका कहना था। मतलब देख लीजिए किस तरीके से साइकिल से गिरा दिया गया है इनको और अब इस बात की चर्चा हो रही है कि भाई क्या हो रहा है, क्या ये गुंडागर्दी नहीं है, क्या ये जो कुछ हो रहा है इसको किस में काउंट किया जाए, इसको बेहतरी में काउंट किया जाए क्या? मैं बोल रहा हूं कि आरजेडी के द्वारा हुआ होता, महागठबंधन के द्वारा अगर बिहार बंद हुआ होता तो अभी मामला और माजरा कुछ और होता। आइए तीसरी तस्वीर पे आपको लेके चलते हैं। तीसरी तस्वीर पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एम्बुलेंस को रोक दिया गया है। वो तो कहिए यहाँ पे एक भला कार्यकर्ता था जो कहा कि नहीं भाई जाने देंगे, वरना एक कार्यकर्ता महोदय जिद पे अड़ गए थे कि एम्बुलेंस भी नहीं जाएगा, जिसमें एक गर्भवती महिला थी जो प्रसव पीड़ा, प्रसव वेदना से तड़प रही थी। लेकिन उसके बाद भी इन्होंने कहा कि ना ना मोदी जी की मां का अपमान हुआ है ना, तो इस वजह से हम एम्बुलेंस नहीं जाने देंगे। अरे भाई एम्बुलेंस में जो बैठी थी वो भी होने वाली मां थी, यहां पे जिसके साथ बदसलूकी किया वो भी किसी की मां है, भीड़ में जो रुकी हुई महिलाएं थी वो भी किसी की मां थी और जिस तरीके से उनके साथ हुआ अपमान तो उनका भी हुआ है ना। इस बात से आप लोग डिसएग्री काहे कर रहे हैं? और यहां पे देख लीजिए एक और तस्वीर आया और इस तस्वीर में आप साफ देख सकते हैं भागलपुर के एक पत्रकार हैं हिंदुस्तान से और इनको जो है वो इनका ही कहना है कि भाई हमको मां बहन की गाली दी गई, भद्दी भद्दी गालियां दी गई। अरे भाई इसी के लिए तो आप लोग बिहार बंद किए थे ना कि मोदी जी की मां को कोई गाली दिया था और फिर वही कार्यकर्ता मां की गाली दे रहे हैं एक पत्रकार को। ये कहां तक शोभनीय है? मतलब तब ठीक है, मतलब तब आपका सारा ये माँ का ममता और माँ का प्यार कहाँ चला गया, कहाँ मतलब कहाँ रख लिया उसको? ये पत्रकार को जो आपने गाली दिया, जो पत्रकार कह रहा है, भाई पत्रकार का अपना बयान है, ये कह रहा है कि भाई हमारे साथ गाली गलौज हुआ है, हमें हमारी माँ बहनों की गाली दी गई है, ये पत्रकार का आरोप है। तो भाई आप इसी के लिए तो सड़क पे आए थे कि मोदी जी की माँ को गाली दिया गया था और अब आप खुद ही, मतलब कमाल है भाई। आप जो करें तो एकदम रासलीला, बाकी कोई करे तो कैरेक्टर ढीला। वही वाला बात है आपके साथ। अगर ये सब कुछ आरजेडी या फिर महागठबंधन के किसी पार्टी के बिहार बंदी में हो गया होता तो अब तक भाजपा इसको जंगल राज 2 डिक्लेयर कर चुकी होती, लेकिन अभी खामोश है। सवाल यह है कि मोदी जी अब कब माफी मांगने वाले हैं, क्योंकि उनके कार्यकर्ताओं ने भी हुड़दुम काटा है, महिला का अपमान किया है, पत्रकार को गाली दिया है। आखिरकार कार्यकर्ता का ही तो बात था। मोदी जी की मां को जो गाली दिया था वो कार्यकर्ता जो जेल में अब बंद है वो भी कार्यकर्ता था। इस महिला को अपमानित करने वाले ये लोग कौन है? भाजपा के कार्यकर्ता हैं। तो इसको लेके जब हो रहा है कि छठी मैया से माफी मांगे, गढ़देवी मैया से माफी मांगे, तो आप भी जाके पटन देवी पूजाएं,
उसके बाद जो है वो पहाड़ देवी पूजा है, क्योंकि अपराध तो आपके तरफ से भी हुआ है और माफी तो आपको भी मांगना चाहिए। सवाल यही है कि मोदी जी कब माफी मांग रहे हैं, क्योंकि जो बिहार बंद की ये 4 तस्वीरें आई हैं आज शाम तक, आज बिहार बंद था और बिहार बंद की पूरी तस्वीरें, पूरा लेखा जोखा जो है ये 4 तस्वीरें बयां कर रही हैं। आप कमेंट करके अपना विचार जरूर दीजिएगा कि भाई भाजपा की इस माहौल के ऊपर और भाजपा ने जो अब स्टैंड दिखाया कि भाई चलो मतलब दूसरे की मां को अपमानित हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन मोदी जी की मां के लिए टेसुआ बहा रहे थे। आपको याद है दिलीप जायसवाल रो रहे थे। अरे कमाल है दिलीप जी, यहाँ पे बिहार में क्या कुछ हो जा रहा है महिलाओं के साथ, एक बूंद आपकी आंखों में आंसू कभी मीडिया में हमने नहीं देखा है। ये अभी आप बड़ा रो रहे थे। ये सवाल उठता है यार, दिल में एक दर्द चुभन जो है वो होता है कि भाई क्या कुछ देखना पड़ता है इस राजनीति में। बाकी आपने क्या-क्या देखा कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचाइए। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।